कल्पना कीजिए मित्रों कि एक ऐसा युग आ गया है जब तंत्र केवल पारंपरिक पूजा अर्चना नहीं रह गया, बल्कि वह विज्ञान के साथ जुड़कर मानव चेतना और उसकी आनुवंशिक पहचान यानी डीएनए तक में अकल्पनीय परिवर्तन ला सकता है। यही है हमारा विषय, तांत्रिक बायोहैकिंग, हाउ मंत्रास कैन ऑल्टर योर ब्रेन वेव्स डीएनए। एक ऐसा रहस्यमयी मार्ग जहां साधक अपनी ब्रेन वेव्स और आनुवंशिक अभिव्यक्तियों को बदलकर नए आध्यात्मिक आयाम खोलता है। हाल ही में वैज्ञानिक शोध से यह साबित हुआ है कि वेद मंत्रों के कंपन साधक के मस्तिष्क की अल्फा और एटा तरंगाओं ब्रेन वेव्स में वृद्धि कर सकते हैं, जिससे सीधा संबंध तनाव से राहत, एकाग्रता, रचनात्मकता और गहन ध्यान से जुड़ता है। एक अध्ययन बताता है कि ओम के कठोर जप से शरीर में मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्राव होता है, जो नींद, मानसिक शांति और यहाँ तक कि असामान्य कोशिका वृद्धि जैसे ट्यूमर में कमी के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों द्वारा किए गए माइंडफुलनेस मेडिटेशन के अध्ययन में पाया गया कि नियमित मंत्र और ध्यान से हजारों जीनों की अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन बदलती है, यानी कुछ जीन सक्रिय अपरेगुलेटेड हो जाते हैं और कुछ निष्क्रिय डाउन रेगुलेटेड, जिससे मानसिक तनाव से लड़ने और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक अध्ययनों से यह संकेत मिलता है कि शब्दों और मंत्रों के कंपन द्वारा डीएनए को पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। सकारात्मक पुष्टि व मंत्रों का उच्चारण डीएनए संरचना पर गहरा प्रभाव डालता है, जिससे हम अपनी आनुवंशिक प्रवृत्तियों को बदल सकते हैं। जब हम यह सब तार्किक ढंग से जोड़ते हैं तो यह समझना आसान होता है कि शांतिदायक मंथन, जप और ध्वनि कंपन वाले तांत्रिक अभ्यास न केवल माइंड हैक है, बल्कि एक बहुआयामी बायोहैकिंग प्रक्रिया बायोहैकिंग है, जो ब्रेन वेव्स, हार्मोन्स, मस्तिष्क रसायन और डीएनए की अभिव्यक्ति तक को प्रभावित करती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो नाद योग और मंत्र साधना के अभ्यास से तनाव दूर होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी मजबूत होती है और मनोविज्ञान व चित्त में गहरा संतुलन आता है। यही नहीं, निरंतर आध्यात्मिक साधना से ब्रेन की संरचना में दीर्घकालिक परिवर्तन भी आते हैं। जैसे मेडिटेशन से किए गए मेग और एफएमआरआई अध्ययन बताते हैं कि यह परिवर्तन मस्तिष्क के उन गहरे क्षेत्रों में होते हैं जो चेतना, भावनाओं और ध्यान से जुड़े होते हैं, जैसे फ्रंटोपोलर कॉर्टेक्स, थैलेमस और एमिगडाला। इसलिए मित्रों, जब हम तांत्रिक मंत्र ध्यान, नाद योग या ओम जाप करते हैं तो हम केवल धार्मिक कर्म नहीं कर रहे होते, बल्कि हम अपने जीव विज्ञान, मानसिक संरचना और जीवन के गहरे स्तरों को सक्रिय रूप से बदल रहे होते हैं। यह एक वैज्ञानिक सत्य है जिसे आधुनिक शोध और तांत्रिक परंपराओं दोनों ने प्रमाणित किया है। आप सोच रहे होंगे कि क्या संस्कृत मंत्रों का आध्यात्मिक प्रभाव वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मेल खाता है? तो इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि कंपन और ध्वनि का विज्ञान, साइमैटिक्स, न्यूरोकेमिस्ट्री जैसे डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन की रिहाई और जेनेटिक अभिव्यक्ति तीनों में स्पष्ट और गहरा संबंध पाया गया है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपका मस्तिष्क शांत, एकाग्र और ऊर्जावान हो, अगर आप चाहते हैं कि तन्मन ज्ञान में सामंजस्य बने और आपके जीवन की हर कोशिका परम आनंद और चेतना से रोशन हो, तो मंत्र साधना आपके लिए सर्वोत्तम वैज्ञानिक प्लस आध्यात्मिक उपकरण है। संतुलन और परिवर्तन संभव है, केवल साधना और निष्ठा चाहिए। मित्रों, अब जब हमने तांत्रिक बायोहैकिंग और मंत्रों की शक्ति को वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझा, तो आइए इसका गहरा निष्कर्ष निकालते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी खोज यह है कि वह स्वयं को केवल शरीर या मन तक सीमित न समझे, बल्कि ऊर्जा और चेतना का जीवन स्वरूप माने। मंत्र साधना और नाद योग इस गुप्त शक्ति को जगाने का सबसे प्राचीन और प्रमाणित मार्ग है। जब हम नियमित रूप से किसी मंत्र का जप करते हैं, तो वह ध्वनि संकेत, साउंड फ्रीक्वेंसी, हमारे मस्तिष्क और डीएनए के साथ संवाद करता है। यह केवल ध्वनि का कंपन नहीं होता, बल्कि एक दिव्य विज्ञान है जो शरीर की प्रत्येक कोशिका तक संदेश पहुंचाता है। अब आप सोचिए, यदि केवल कुछ मिनटों का ओम जप मस्तिष्क की तरंगों को बदल सकता है, तो वर्षों तक की गई साधना हमारे जीवन को कितनी गहराई से बदल सकती है।
यह न केवल मानसिक शांति और ध्यान की क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि हमारी आदतों, विचारों और यहाँ तक कि हमारी जेनेटिक प्रवृत्तियों को भी प्रभावित करता है। यही कारण है कि प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में कहा गया है, मंत्र ही साधक का पुनर्जन्म कर सकता है। आज विज्ञान भी इस सत्य को स्वीकार करने लगा है कि मनुष्य अपनी चेतना और स्वास्थ्य पर सीधा नियंत्रण रख सकता है। एपिजेनेटिक्स नामक आधुनिक विज्ञान यह प्रमाणित करता है कि हमारी भावनाएं, विचार और जीवन शैली हमारे जीन की अभिव्यक्ति को प्रभावित करते हैं, और मंत्र साधना इसी प्रक्रिया को सबसे गहरे स्तर पर सक्रिय करती है। जब कोई साधक मंत्र जप के दौरान गहरे ध्यान में प्रवेश करता है, तो उसकी और तरंगे सक्रिय होकर अवचेतन और अतिचेतन स्तर को जगाती हैं। इस अवस्था में साधक केवल मानसिक शांति ही अनुभव नहीं करता, बल्कि वह अपनी ऊर्जा संरचना और डीएनए तक को रिप्रोग्राम कर सकता है। मित्रों, यह समझना बहुत आवश्यक है कि यह प्रक्रिया केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है। यदि आप सोचते हैं कि मंत्र केवल पूजा पाठ तक सीमित है, तो यह अज्ञान है। दरअसल मंत्र ब्रह्मांडीय कोड, कॉस्मिक कोड्स हैं, जो हमारे शरीर और ब्रह्मांड के बीच पुल का कार्य करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर कोडिंग बदलने से उसका कार्य बदल जाता है, वैसे ही मंत्र जप हमारे शरीर और मन की कोडिंग बदलता है। यह है असली तांत्रिक बायोहैकिंग। अब सवाल यह उठता है, क्या हर व्यक्ति इस शक्ति को अनुभव कर सकता है? इसका उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए निरंतर अभ्यास, अनुशासन और निष्ठा चाहिए। जैसे किसी जिम में जाकर शरीर को शक्ति मिलती है, वैसे ही नियमित मंत्र साधना और ध्यान से मस्तिष्क व डीएनए को शक्ति मिलती है। शुरुआत में साधक को केवल मानसिक शांति और एकाग्रता का अनुभव होगा, लेकिन धीरे धीरे उसका पूरा जीवन बदलने लगेगा। तनाव दूर होगा, स्वास्थ्य सुधरेगा, निर्णय क्षमता बढ़ेगी और आध्यात्मिक चेतना प्रबल होगी। अंततः तांत्रिक बायोहैकिंग हमें यह सिखाती है कि मनुष्य की असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। जब हम अपने भीतर के कंपन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो हम ब्रह्मांड के साथ तालमेल बैठा सकते हैं। यही वह रहस्य है जिसने प्राचीन ऋषियों को दिव्य ज्ञान और असीम शक्तियां प्रदान की, और यही वह रहस्य है जो आज के आधुनिक युग में भी हमारे जीवन को बदल सकता है। तो मित्रों, अगर आप भी अपनी चेतना को ऊंचे स्तर पर ले जाना चाहते हैं, अपनी ऊर्जा और डीएनए को शुद्ध करना चाहते हैं और अपने जीवन को आनंद और सफलता से भरना चाहते हैं, तो आज ही से मंत्र साधना का अभ्यास शुरू कीजिए। चाहे वह ओम का जप हो, गायत्री मंत्र हो या कोई तांत्रिक बीज मंत्र, हर एक मंत्र आपके जीवन को बायोहैक करने की शक्ति रखता है। अंत में मैं आपसे यही कहूँगा, यह कोई रहस्यवादी कल्पना नहीं है, यह शुद्ध विज्ञान और शुद्ध तंत्र का संगम है। यदि आप इसे अपनाएंगे, तो आप पाएंगे कि आपका जीवन केवल बदलता ही नहीं, बल्कि एक नए जन्म की तरह पुनः जागृत हो जाता है।